सबको ओम शांति। पिता के ही महावाक्य में से सुंदर ज्ञान का एक और महावाक्य हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पिता कहते हैं, इंद्रियों के विषय विकारों से उत्पन्न सुख ये आदि अंत तक दुख का कारण है। इंद्रियों के विषय विकारों से उत्पन्न सुख ये आदि अंत तक दुख का कारण है। बहुत गूढ़ बात छुपी है इसके अंदर। पिता हमें समझाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जीवन में दुख का कारण असली में है क्या। अगर हम ये परख लें, ये जान लें, तब कार्य करना कितना आसान हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। सबसे मुख्य दुख का जो कारण बताते हैं वो ये है कि मनुष्य जब विकारों के वशीभूत होकर सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और विकारों के वशीभूत होकर, यानी असल में हम चाहते तो यही है कि जो हमारा लौकिक परिवार है वो सुख में रहे, सुख सुविधा का वस्तुएं हो, वहां पर हर तरह की सुख सुविधा हो, खाने पीने रहने सोने उठने की। लौकिकता में जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो यही सब समझ आता है। सुख मतलब साधन, सामान, वस्तुएं, ये चीज ऐसे समझ थी पहले, ऐसे सोचा जाता था पहले। तो उसी के लिए हमेशा हर व्यक्ति जो है सच्चे सरल रास्ते पे चलकर नहीं कार्य करते। विकारों के वशीभूत होकर गलत तरीकों से भी, अब प्रवृत्ति है, कंपटीशन आ जाता है मन में, उसके पास इतना है, ये है, मेरे पास नहीं है। तो सही गलत तरीकों से कैसे भी करके अपने परिवार के लिए जब चीजें लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं विकारों के वशीभूत होकर। गलत तरीके से जब हम धन कमाते हैं, हमने पहले भी ज्ञान में सीखा है कि जब हमारा धन भी घर में आता है वो भी दुआओं का धन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें लोगों की बददुआएं लगी हों, किसी को हमारी वजह से तकलीफ हुई हो, वो धन अगर हमारे घर आएगा तो कभी फलदायक नहीं होगा। हमारे घर में उससे सुख शांति समृद्धि कभी नहीं आएगी, क्योंकि उस धन को लाने में किसी दूसरे को हमने परेशान किया, चोट दी, चाहे वो मानसिक दी चाहे शारीरिक दी। तो ये परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि असली दुख का कारण है क्या। अगर हम ये जान जाएं, समझ जाएं, तो भी हमारी जीवन यात्रा जो है बहुत सुंदर और सरल हो जाती है। क्योंकि हम चाहते तो सभी यही है कि हमारा जो घर है सुख शांति से, गृहस्थ जीवन जो है सुख शांति से, परिवार में प्रेम से, खुशियों से भरा हुआ हम व्यतीत करें। पर उसके लिए करना क्या है वो पिता बहुत सरल विधि में बता रहे हैं कि जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सबको छोड़ देता है, इनके वशीभूत नहीं हो जाते, इनसे मुक्त हो जाते हैं, जो भी इन 5 मेन विकारों से जो मुक्त हो जाते हैं, वही आत्मा समर्थ आत्मा भी होती है, सच्ची योगी भी हो सकती है। क्योंकि जब ये 5 मुख्य विकार हमारी इंद्रियां जिनसे डिपेंडेंट है, जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं, तब हम सच्चे सुख की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि तब इंद्रियां वश में मतलब हमारा मन नहीं भटकेगा, आंखें हमेशा पवित्र सच्चाई को देखेंगी, कान भी हमेशा पवित्र बातें अंदर लेके जाएंगे, सच्चाई सुनेंगे, वो ही धारण करेंगे। तो मतलब जब हम हर तरह से सच्चाई को जानेंगे, पवित्रता को जानेंगे, शुद्ध और अच्छे संकल्पों को जानेंगे, धारेंगे अपने अंदर, तो हमारी यात्रा जो है सुंदर और सरल होती चली जाएगी। और वही आत्मा जो परमात्मा कहते हैं समर्थ आत्मा भी होती है और सच्ची योगी भी होती है। क्योंकि जब मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है तो पिता ने हमें क्या सिखाया है कि परमात्मा में संपूर्णतः लीन करने के लिए, संपूर्णतः स्थित करने के लिए अपनी स्थिति को हमें जो है अपने अंदर से सभी विकारों को, व्यर्थ की बातों को, ख्यालों को, व्यर्थ में जो भी इकट्ठा कर रखा है उस सबको हटाना होगा। जब बुद्धि अंदर की क्लियर होगी, मन शांत होगा, पवित्र होगा, उतना ही हमारा कनेक्शन पिता से सुंदर लगे होगा। हमारा योग
अच्छा भी होगा और ज्यादा पीरियड के लिए भी होगा, लंबे टाइम तक हम कनेक्शन में रह पाएंगे। और अगर अंदर हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, हमारे अंदर विकार हैं काफी सारे, छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे अभी हम रोज ज्ञान में सुनते हैं कि एक थॉट भी, एक गलत थॉट भी विकार होती है, वो भी हमारे पाप कर्म को बढ़ाती है, वो हमारी नेगेटिविटी को बढ़ाती है, वो हमारे अपवित्रता को बढ़ाती है। तो मतलब हम लोग को बहुत केयरफुली, जो ये हमारा जीवन हमें मिला है, ब्राह्मण जीवन, पिता जो हमें डेली ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें हर पल याद दिलाते हैं कि कैसे अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करना है, संपूर्णता कैसे लेके आनी है अपने अंदर, जो हम बोलते हैं आत्म परिवर्तन, सेल्फ ट्यूशन के द्वारा। तो सेल्फ ट्यूशन यही है कि हमें अपने इन छोटे छोटे, बड़ी बड़ी चीजें तो फट दिखाई भी दे जाती हैं, दूसरे भी पॉइंट कर देते हैं पर ये जो छोटे अंदर विकार हैं, जो छोटी छोटी बातें दिन भर में होती हैं हमारे द्वारा, वो हमें स्वयं ही जज करनी होती है। उस जजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा। जब अपने साथ बैठे, उसके लिए भी वही होता है कि जरूरी नहीं 1 घंटा जाके अकेले कमरे में बंद होके बैठिए। शांति में अकेले बैठना मतलब यहाँ से अकेले होना। यहाँ पर आप अगर भीड़ के साथ हैं, भीड़ के साथ मतलब यहाँ पर आपके अंदर विचार भी चल रहे हैं, अभी की बातें भी हैं, पुरानी बातें भी हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, पता नहीं क्या 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 एक साथ करते जा रहे हैं। जब मन बहुत बहुत ज्यादा एक साथ कार्य करने लग जाता है, सब तरफ ध्यान जब जाता है, देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, करना भी है, और चाहे वो जरूरत का है चाहे नहीं है, तो ये व्यर्थ होता है। ये बहुत मतलब आप एनर्जी को हमारी डिप्लीट करता है। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहाँ से अकेले होंगे, शांत होंगे, यहाँ से स्थिर होंगे, यहाँ से मौन होंगे, तब आप पिता से योग अच्छा लगा पाएंगे। पिता हमें सिखा रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा को पिता से कनेक्शन बना के रखने के लिए, जो हमारे, हम अभी आत्मा, हम इस बॉडी में है, तो मैं आत्मा भी शरीर में हूँ। तो शरीर में रहना तो इसलिए है क्योंकि ये शरीर मेरा कर्म क्षेत्र है। यहाँ रह के मुझे अपने पुराने कर्मों के जो भी अ, हिसाब किताब थे चुकतू करने हैं। पर हुआ क्या, हम उन हिसाब किताब को चुकतू करना तो भूल गए। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इतना ज्यादा अपने शरीर से मोह, शरीर से जुड़ी चीजों से, लोगों से, संपर्कों से मोह हो गया, कि हमने और ज्यादा अपने कर्मों को बिगाड़ लिया। क्योंकि ये घोर कलयुग का समय चल रहा है ना, माया बहुत ज्यादा अटैक करती है। अभी तक तो हम ज्ञान में थे ही नहीं, तो हमने अपने आप को और ज्यादा विकारों में लिप्त कर लिया था। किंतु परमात्मा के ज्ञान में आए तो जाना कि जहां है वहीं फुल स्टॉप लगा लें, अब नहीं करना, जो हो गया उसे क्लियर करें, और उसके लिए बुद्धि को क्लियर करें, बुद्धि को क्लियर रखें अंदर से। जो भी, जब भी गलत कोई बात आए उसे तुरंत रोकना है, रोकें और चेंज करें। फिर वो सामने आए, फिर रोकें, फिर चेंज करें। हमें बीच में नहीं छोड़ना कि इतनी देर हो गई, ये थॉट नहीं जा रहा, तो चलो मैं डाइवर्ट कर दूं, कहीं और ध्यान लगा लूं तो ये चला जाएगा। उससे क्या लॉस होता है, उस पल तो वो चला जाएगा क्योंकि हमने डाइवर्ट कर दिया, अपने मन को कहीं और लगा दिया। पर जब दोबारा कभी वैसी परिस्थिति थोड़ी भी छोटी भी रूप में आएगी, तो वही चीज फिर दोबारा हमारे सामने आ जाएगी। और जो हमने आज इतनी देर मेहनत की थी और थोड़ी सी लास्ट की मेहनत छोड़ के उसको छोड़ दिया था बीच में, तो हमें दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी एनर्जी दोबारा से लगानी पड़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं जब कोई कमी अपने अंदर दिख जाए, कोई विकार अपना समझ आ जाए, कोई भी इंद्रियों पे जो हमारे साथ गलत हम कर जाते हैं वो हमें समझ आ जाए, तो हमें फिर वहां रुकना नहीं है, वहां पर एक फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं, अब हो गया और अब इसको मुझे खत्म करना है। इस विकार को अपने अंदर से जड़ से मिटाना है, संपूर्णतः नष्ट करना है। तो उसके लिए जितना भी समय हमें देना पड़े वो एक साथ देना चाहिए। उसे संपूर्णतः खत्म करने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए, लगातार चेष्टा करनी चाहिए। तब वो जाके अंश मात्र भी नहीं बचेगा। और अगर हम थक कर बीच में हार मान लेते हैं कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से कर लूंगी, तो फिर हमने आज की सारी मेहनत भी, आज का सारा समय भी व्यर्थ कर दिया। जो अपने साथ बैठे समय दिया, उसको हटाने के लिए कोशिश तो की ना, तो क्योंकि कोशिश पूरी नहीं की तो उसको बीच में छोड़ा, बीच में छोड़ा तो मतलब उसको दोबारा से पनपने की जगह दे दी, टाइम दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि जिसका मन विषय विकारों में लिपटा हुआ है, उससे घिरा हुआ है, वो मन परमात्मा में कैसे लगाएंगे, कैसे परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे जुड़ेंगे परमात्मा से।
क्योंकि जब आप एकाग्रता ही नहीं है आपके अंदर, एकाग्रता एक बहुत बड़ा गुण भी है, बहुत बड़ी शक्ति भी है। जब एकाग्रता में रहना बैठना आ जाएगा, तभी मन बुद्धि को शांत भी कर पाएंगे, व्यर्थ के विचारों को, संकल्पों को भी रोक पाएंगे, फुल स्टॉप लगा पाएंगे, बिंदु लगा पाएंगे, और परमात्मा से योग भी सुंदर तरीके से और ज्यादा समय के लिए लगा पाएंगे, और उनसे शक्तियां ले पाएंगे, उनसे कनेक्ट होने पर उनकी टचिंग को फील कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। और ये जो करना है, इसके लिए हमें क्या करना है? पांचों विकारों पर विजय हासिल करनी है, उसके लिए सारा एफर्ट डालना है। जो मेहनत हमें करनी है अभी, वो अपने विकारों को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी है, उसको संपूर्णतः मिटा देना है। और वही परमपिता जो है, परमात्मा से योग लगा सकते हैं, जो एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे शांति से, मन में कोई व्यर्थ, कोई विकर्म, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं, और जो ऐसी आत्माएं हैं जो अपने पांचों विकारों पर विजय हासिल कर लेती हैं, वो ही हैं जो परमात्मा से कनेक्ट होकर स्वयं को चार्ज भी कर सकती हैं, और इस संसार में परिवार के बीच रहते हुए, मित्रों संबंधियों के बीच रहते हुए, जॉब करते हुए, सारे कार्यों को करते हुए भी, अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी, वो जो है मन की एकाग्रता की वजह से, उस शक्ति, उस गुण की वजह से दुख को सुख में कन्वर्ट कर सकते हैं, परेशानी का हल निकाल सकते हैं, कोई भी रास्ते की रुकावट को दूर कर सकते हैं, और शांति पूर्वक अपनी यात्रा को परमात्मा से जुड़कर आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी सी भी बात से हलचल हो जाती है, मन जो है विचलित होने लग जाता है। परमात्मा यही बार बार याद दिला रहे हैं कि अपने आप को एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाइए, उसको धारण कीजिए, शांत चित्त रहिए। शांत शांत होने से ही, विकारों पर विजय हासिल करने से ही एकाग्रता बढ़ती है। तो अपने विकारों को स्टडी करना है, उनको देखना है कि कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, किस किस बात से हम हिल जाते हैं, गुस्सा हमें कब कब आता है, किस किस बात पर ज्यादा गुस्सा आता है, या बस मन में आता है और हम फट उसको रोक पाते हैं, क्योंकि अब हम ज्ञान में हैं, हर बात पे तो गुस्सा करते भी नहीं है, आता है उसको रोक देते हैं। तो अब जो परमात्मा ने बोला है कि अब ये कोशिश करनी है कि हमें वो आना, मीन्स विचलित तो हुए, वो थोड़ी सा भी हिलना अपने स्थान से, मतलब हम अपने स्थान से हिल गए, अस्थिर हो गए, तो परमात्मा कह रहे हैं ये प्रैक्टिस में लेके आना है कि बाहर कुछ भी हो, जो आत्मा कुछ भी कर रही है, अन्य आत्मा आपके साथ जो रह रही है, आपको उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वो आपकी स्थिरता होती है, वो आपकी एकाग्रता होती है। जैसे अभी तो हम ये कर रहे हैं ना कि हाँ गुस्सा आता है, पर हमें पता चल जाता है, हम उसको रोक लेते हैं, हम अपने आप को याद दिला देते हैं। तो ये हमें अब इसको बहुत सहज बना लेना है कि गुस्सा आए ही ना, मन हिले ही ना, मतलब रिएक्शन ही ना हो, किसी की गलत बात पे रिएक्शन ना हो, दिख जाए और मन में यह है कि हाँ ये आत्मा है, ये इसका संस्कार है, इसने किया, कोई बात नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है, और उस आत्मा को शुभ भावना भेजनी है, शुभ कामना भेजनी है, उससे रिलेटेड शक्ति भेजनी है कि किस वजह से उसे गुस्सा आया। तो हमें ये कार्य करना है, तब जाके हमारी यात्रा संपूर्णता की ओर होगी। अभी तो हम थोड़े थोड़े हिलते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हाँ इस बात से मुझे गुस्सा आया। तो जिस भी बात पे गुस्सा आ रहा है, उस परिस्थिति को सामने रख के उसके अंदर बल भरना है। अगर कोई आत्मा है जिसकी बातों से गुस्सा आता है, जिसके सामने आने पर गुस्सा आता है, जिसको सोचने से ही मन विचलित हो जाता है, तो उस आत्मा को भी हम शक्तियां भेजेंगे। तो जब हम, हमारा वहां से सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, तब वो आत्मा कुछ भी करेगी, हमें कोई, हमारी तरफ से कोई रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगा। तो परमात्मा यही चाह रहे हैं कि उनके बच्चे अपने ऊपर कार्य करें, और बारीक, अब मतलब बहुत महीन महीन छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने नोटिस करके क्लियर करना है। बड़ी बड़ी बातें तो जैसे बोलते हैं ना, कम भी होती हैं और दूसरा भी बता देता है ये क्या है, ये क्या करा तुम तो ज्ञान में, और ये कर दिया तुमने। छोटी छोटी बात किसी को पता नहीं चलती, वो मुझे स्वयं ही पता चलती है, वो मुझे स्वयं ढूंढनी है। ये नहीं कि समय आने का इंतजार करें कि जब ऐसा होगा तब देखेंगे और तब क्लियर कर लेंगे, नहीं। अपने साथ बैठने का मतलब ही ये है कि अपनी कमियों को खुद सामने लेके आए। जब हम ड्रिल करते हैं, पीछे जाते हैं समय में, तो हमें यही करना है। वहां जो भी हमें छोटे छोटे अपने अंदर के विकार दिख रहे हैं, कि हम किस इंद्रिय के वशीभूत होकर हमने गलत कार्य किया था, और कितनी दफा हमने यात्रा में देखा कि हमने ऐसे ऐसे गलत किया, तो हमें उसको ज्यादा समय देना है, वहां पे ज्यादा बल भरना है, उस विकार को मिटाने का कार्य प्रायोरिटी पे करना है, क्योंकि वो हमारा ज्यादा उभरा हुआ है, तो हमें उसे पहले खत्म करना है। तो ये भी फिर किसने बताया?
मैंने स्वयं नहीं तो अपने साथ बैठ के ढूंढा उसे, देखा उसे। तो यही हमें सीखना है। परमात्मा यही बताना चाह रहे हैं कि जो इन संसार में रहते हुए परिवार के बीच में अपनी विकृतियों को, नेगेटिविटी को, तेरे मेरे को, लेना देना, हिसाब किताब, मतलब मैं मेरे से जो परे हो जाएगा, जो अपने आप को इन सब विकृतियों से दूर कर लेगा, वो ही आत्मा जो है जीवन मुक्ति का ज्ञान समझ पाई है और जान पाई है। और यही जीवन मुक्ति का ज्ञान है। क्या? जब हम तेरा मेरा, लेना देना, हिसाब किताब जो भी होता है ना, छोटी छोटी बातों का, मैंने इतना किया उसने तो किया ही नहीं, मैंने ये दिया उसने रिटर्न में मुझे क्या दिया, या कुछ दिया ही नहीं, या बहुत गंदा दिया, या मैंने इतना उसके आने पर इतनी चीजें सर्व की, मैं तो वहां गई उन्होंने मुझे सिर्फ चाय पिला के भेज दिया। मतलब बहुत छोटी बातें होती हैं, पर ये मन में रहती हैं आत्माओं के दिल में। मतलब हम जब लौकिकता में रहते थे और अभी भी हैं, तो अब हम लोगों में चेंज आ गया क्योंकि हमने ज्ञान में सीख लिया कि ये गलत है। पर अभी भी जनरली ये सब भाव है क्योंकि ये बहुत पुराने संस्कार है, चले आए हैं, कहते हैं ना सोशल कंडीशनिंग। क्योंकि सब जगह ये बहुत नॉर्मल माना जाता है कि हमने इतना करा तो एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने से उतना रिटर्न तो आएगा ही। तो ये सब ज्ञान में आके जब हमने सीखा और अपने अंदर से इसको मिटाया, तब फील करा कि एक्चुअली लाइट होना किसको कहते हैं। लाइट शारीरिक वजन को नहीं कहते कि बॉडी वेट कितना है, इतना है तो आप पतले हो, ठीक हो। वो एक अलग चीज है। वो फिटनेस के लिए हम देखते हैं कि हम हेल्दी हैं, फिट हैं। वो वेट देखना, वो लाइट देखना अलग बात है। बट ये लाइट, जो अंदर से लाइट फील होना, मतलब फरिश्ता स्वरूप क्या है? फरिश्ता स्वरूप बॉडीलेस स्टेज, जो हम एकदम लाइट फील करते हैं, डबल लाइट। मतलब वो बॉडी भी लाइट की है और उसका वेट भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ये लाइटनेस जो है ये तभी आएगी जब अंदर के विकार सारे खत्म हो जाएंगे, हम उनके ऊपर विजय हासिल कर लेंगे। और वो विजय हासिल करने के लिए छोटे छोटे जो भाव हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अंदर हमारे संकल्प चलते हैं छुपते छुपाते, इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हमें अंदर से जब हम जड़ से खत्म कर लेंगे, तब हम जीवन मुक्ति को पाएंगे। और यही सच्चा ज्ञान भी है कि जब से ज्ञान में आए हैं, ये जाना है कि ये सब तो यहीं रह जाना है, साथ में नहीं जाना। और ये अगर संस्कार हटाए नहीं, तो ये संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे। बस वस्तुएं, चीजें, स्थूल जितनी भी हैं, वो सब भौतिक सुख सुविधा का सामान तो यहीं रह जाएगा। पर ये गलत संस्कार जो डेवलप हो गए हैं अंदर, अगर इनको नहीं हटाया, तो ये जब शरीर छोड़ेगी आत्मा तो साथ जाएंगे, और अगले जन्म में भी फिर ये और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या कार्य करना है अभी, जो समय हमें मिला है, गोल्डन एरा, डायमंड एज चल रही है ना हम लोगों की। तो परमात्मा कहते हैं कि इसमें आपको स्वयं को डायमंड की तरह चमकाना है। हीरा तो अलग ही दिखाई देता है ना, कहीं पे भी लगा दो उसको, उसकी चमक अलग है। उसकी चमक के आगे हर चमक फीकी हो जाती है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि उनके तो सभी बच्चे हीरे के समान हैं, वो चुन चुन के लेके आए हैं और सब पे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्य पिता ही तो कर रहे हैं, जो हमें डेली आके ज्ञान देते हैं, हमारी कमियां हमें देखना सिखाते हैं, फिर उनको दूर करना सिखाते हैं, फिर याद दिलाते हैं, फिर डेली प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, फिर ड्रिल्स के बारे में याद दिलाते हैं। तो इस हीरे की पॉलिश कौन कर रहा है? मतलब हम तो, अगर बोला जाए, जैसे हमने पढ़ाई की थी, चैप्टर था एक कोयला और हीरा। कोयले की खदान में मिलता है हीरा, है ना। तो हम लोग को पिता ने, कोयले की खदान क्या है? ये कलयुग, घोर कलयुग में से पिता ने अपने सारे बच्चों को चुना है और उनको पॉलिश कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा। पिता कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं डेली। रिवाइज कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स, फिर से अलग अलग रूप में पिता लेके आ रहे हैं। अब 16 कला का हमारा एक सुबह का जो चलता है क्लास सेशन, उसमें कितनी सुंदरता से पिता सारी कलाओं में कैसे निपुण होना है ये सिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा डेली का जो ज्ञान पिता के द्वारा हमें मिल रहा है, तो क्या हम लोग इसको रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम एक्चुअली कितने सौभाग्यशाली हैं? एक तो ज्ञान पढ़ते हैं बुक्स में, टीवी में देखते सुनते हैं, तो उसमें बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। क्योंकि जब टीवी में हम किसी पिक्चर के रूप में देखते हैं तो वो एक स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो उसमें कुछ अननेसेसरी में ऐड ऑन हो जाता है बहुत चीजें, है ना। तो वो चीज जो है फिर हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और हम कहानी से उसको कहानी के रूप में लेके भटक जाते हैं उसके मॉरल से, कि वो शिक्षा क्या दे रही थी। और हमें जो पिता ने बताया कि शिक्षा पर ही सारा ध्यान देना है, बाकी चीजें सब यहीं रह जाएंगी। तो शिक्षा ही हमारे साथ जाएगी, जो ज्ञान पिता दे रहे हैं वो ही हमारे साथ जाएगा। हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनना है। हम तो बहुत नॉर्मल थे, पिता ने ही हमें चुना, हमें ज्ञान दिया, और हमें नॉर्मल मनुष्य आत्मा से उन्होंने श्रेष्ठ बनाया। और पिता चाहते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बने, पर उसके लिए कार्य स्वयं करना है।
पिता से सारी प्राप्तियां तो हो ही गई हैं, पर अपने विकारों में जो अभी हम मूंझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाना, हलचल हो जाना, दुखी हो जाना, किसी एक आत्मा को देख के, जैसे हम लोग अब क्या चाहने लगे हैं, मेरी भी बात होती रहती है कई फ्रेंड से, दोस्तों से, तो यही बताते हैं कि जब ठीक है वो ज्ञान में है कुछ तो कुछ नहीं है, तो उन लोग के मन में यही आता है मैं तो चेंज हो गई, पर ये सामने वाला अभी तक चेंज नहीं हुआ, पहले बहुत अच्छा था अब ऐसे हो गया। तो समझना होगा कि जब आप इतने पावरफुल होते चले जा रहे हैं, आप में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो पावर्स बढ़ रही हैं, शक्तियां बढ़ रही हैं, तो आपकी शक्तियों को रोकने के लिए माया आप पे अटैक करेगी ना, अलग अलग रूप में। तो ये जो परिवार है आसपास हमारा, सबका अपना परिवार जिसको बोलते हैं लौकिकता में, तो उस परिवार के सदस्यों पर भी माया अटैक करेगी आपको नीचे लेके आने के लिए। तो वहां पर आपको नहीं हिलना है, आपको स्थिर रहना है, और जो भी वो आत्मा है उससे आपका जो भी रिश्ता है, जो भी संबंध है, जो उनकी परेशानी है, उसको पहचानिए, परखिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, परखिए कि वो किस वजह से परेशान हो रहे हैं। कई बार होता है कि सदस्य अपनी परेशानी शेयर करता है, कई बार होता है कि वो सदस्य अपनी परेशानी शेयर नहीं करता, पर यहीं पर हमारा ये टेस्ट है, टेस्ट पेपर है, कि मुझे उस परेशानी को समझना होगा और उसके अनुसार उस आत्मा को बल भरना है, उस आत्मा के अंदर उसको शक्तियां देनी है। कुछ नहीं बोलना, मुख से नहीं बोलना, एक तो वो ऑलरेडी परेशान है, आपको नहीं बता रहे तो मतलब कोई वजह है नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, पर आप ज्ञान में हो तो आपको उनको बल भरना है, ताकि जब आप उनको बल भरेंगे तो धीरे 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 वो वापस से नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि यही यात्रा है, ऐसे ऐसे होना ही है इसमें, क्योंकि अब अंत की ओर है, अति होगी जो भी विकार है उसकी, फिर वो जाके अंत होगा, चाहे वो शारीरिक भोगना के रूप में आएगा, किसी बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में, या किसी परेशानी के रूप में, जॉब में है, बिजनेस में है तो फाइनेंशियल लॉसेस, ये भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब होते हैं। पैसा कहीं अटक गया तो टेंशन होती है, पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जॉब में जब वो खतरे की घंटी बजती है तब लगता है, क्योंकि इन दिनों ऑलरेडी सबको जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है कि कब जॉब से कोई हटा देगा। तो ये परेशानी है कि वो घर आके आपको इसलिए नहीं बताते कि कहीं आप भी परेशान ना हो, ऑलरेडी इतनी चीजों को लेके परेशान होती हैं लेडीज। तो अपने मन में परेशानी को खुद ही समझना है और उनके अंदर बल भरना है, बस इतना ही कार्य करना है और शांत रहना है। क्योंकि जब आप स्वयं हिल जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, तब क्या होता है कि वो परेशानी बढ़ती है, वो घटती नहीं है, क्योंकि मन से चाहना तो ये है कि मैं उस परेशानी को दूर कर दूं, पर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये क्यों परेशान है, ये परेशान है, ये ऐसे क्यों हो गए, ये वैसा क्यों हो गया। तो हम वाइब्रेशंस क्या भेज रहे हैं, क्योंकि मुख से तो हम कुछ और बोल रहे हैं, पर अंदर से जो हमारा चर्न हो रहा है ना, अंदर जो हमारा चल रहा है, वो वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस फैल रही हैं, उससे हमारे आसपास का वायुमंडल नेगेटिविटी में जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। तो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस उस तरफ जा ही नहीं रही, वाइब्रेशंस तो कुछ और बोल रही है और हम कर कुछ और रहे हैं। करने बैठते हैं थोड़ी देर और वाइब्रेशन सारा दिन कंटिन्यूअस चलती है, तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, जो कम टाइम में किया उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो सारा दिन चल रहा है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमें बहुत माइन्यूटली इन चीजों पे गौर करना है कि हमसे कहाँ गलत हो रहा है, जो हम सुधार चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, तो जब हम अपनी उस कमी को ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तभी फिर हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, और जिनकी मदद हम करना चाह रहे हैं उनको भी मदद हम तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं क्लियर होंगे, हमें हमारा विजन क्लियर होगा, और हम हमें तभी सही जो हमें उनको बल देना है तभी हम वो दे पाएंगे। क्योंकि जो चीजें हमारे संबंधों में, परिवार में लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें उनको बोलना नहीं है कि इसको छोड़ दो, ये कार्य गलत है आप मत करिए, इससे तो ये हो रहा है, इसको करने से ये गलत हो रहा है, नहीं। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, परमात्मा ने हमें हर बार याद दिलाया है। हमें सिर्फ उस कमी को ढूंढ के उसके अनुरूप वहां पे बल भरना है, शक्ति भरनी है, यही हमारा कार्य है। और पेशेंस, सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है जब हम ऐसा कुछ करने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरी आत्मा पर कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर सहन शक्ति बहुत चाहिए होगी, क्योंकि हम चाहते हैं इतने 2 दिन हो गए मैं कर रही हूँ अभी तक कुछ चेंज नहीं आया, नहीं, पता नहीं कितना पुराना संस्कार है, वो अब उभर के सामने आया और अब अपने एक्सट्रीम पर है। तो सोचिए, जो चीज एक्सट्रीम पर है वो इतना सा करने से नहीं होगी ना, क्योंकि वो आत्मा स्वयं नहीं कर रही है, यहाँ से आप उसके लिए कर रहे हैं, तो एफर्ट और ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो पेशेंस मतलब सहन शक्ति के साथ कार्य करना है।
परमात्मा भी यही कहते हैं कि अपनी शक्तियों को पहले मतलब परिस्थिति आने पर पहचानो कि यहाँ पर कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम सही शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और जो सही निर्णय होगा तब हम सही बल वहां पर भरेंगे और समय के अनुसार वो परिस्थिति अपने आप ठीक होती चली जाएगी। बल भरने के लिए मेहनत नहीं करनी है, बहुत सहजता से वहां प्यार से, जैसे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं योग में बैठने कैसे उनसे बात करते हैं, वैसे ही बल भी बहुत सहजता से भरने की चेष्टा करनी है, मूंझना नहीं है। वो करना मतलब जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर डाउट है, कोई शक है कि होगा कि नहीं होगा, तभी मेहनत करनी पड़ रही है। पर जब मुझे पता है कि ये मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, पिता मेरे संग है, क्योंकि हर पल जब हम पिता के साथ योग युक्त स्थिति में रहते हैं तब हमारा कार्य आसान भी होता है, विजय भी निश्चित है। पर हाँ, हर चीज का समय है, ये भी हमने ज्ञान में सीखा कि हर चीज समय अनुसार आती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। परिस्थिति आई है पर वो कितनी देर के लिए आई है वो मुझे नहीं पता, तो मुझे वहां पर सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, और जो हम कर रहे हैं, जो समझ आ गया कि इस परिस्थिति को हटाने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, इतना बल देना है, ये देना है, तो वो बैठ के करते रहना पड़ेगा और तब तक करते चले जाना है जब तक वो संपूर्णतः खत्म ना हो जाए। थोड़ा सा चेंज दिखा, 50% ठीक हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये तो चेंज हो गया, सब ठीक हो गया, माहौल ठीक हो गया घर का, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर हम उस कार्य को करना कम कर देते हैं। नहीं, जब तक 100% ठीक ना हो जाए, वो परिस्थिति जड़ से ना खत्म हो जाए, वो परेशानी गायब ना हो जाए, तब तक आपको करते चले जाना है, वो बल वहां पे भरते चले जाना है। और यही तरीका है अपने संबंधों को भी उच्च श्रेणी में लेके आने का और स्वयं को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने का। परमात्मा ने कितना सुंदर सरल रूप में समझाया कि जब हमें पता है कि परमात्मा संग है तो फिर क्यों डाउट करना, क्यों हर बार हम ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, क्यों नहीं आत्मिक रूप में रहते, क्योंकि शरीर तो छूट जाना है, एंड में तो पिता के ही संग जाना है। तो जब उनके संग जाना है तो उनके संग को अभी ही क्यों ना एक्सपीरियंस किया जाए, हर पल उनके संग रहने का। वो बोलते हैं मुझे इस्तेमाल करो, मुझे यूज करो, पर उसको करने के लिए उनको बोलना पड़ता है ना। देखते तो सब है, पिता है हमारे पास, हर पल हमारे साथ है, पर जब वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे उनको बोल ही नहीं रहे तो वो क्यों करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, खाली नहीं बैठे ना, और बच्चे भी हैं उनके जो उनको याद कर रहे हैं, वो उनका काम करवाएंगे। तो हमें भी याद कर लिया, पिता को बुला लिया से नहीं होता, उनको बोलना भी पड़ता है। तब वो हमारे कार्य को जब हम सौंप देते हैं, फिर ट्रस्ट के बाद जब सौंप दिया तो फिर क्वेश्चन नहीं करना कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, इतने दिन हो गए, फिर मतलब डाउट कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि ठीक तो वो समय अनुसार ही होगा, जितने समय के लिए परिस्थिति आई है वो उतने समय रहेगी। तो अपने को उस बीच में सिर्फ बल भरना है, और उसके लिए भी मन का एकाग्र होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकाग्र रहेगा तभी यह याद रहेगा कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, मुझे आज सारे दिन में इस कार्य में बल भरना है, और इंतजार नहीं करना कि वो ठीक कब होगा। बस अपने जब पता चल गया ये प्रॉब्लम है तो उसमें बल भरते चले जाना है। तो यही आज मैं एक दो बातें करना चाह रही थी आप सबके साथ, एकाग्रता पर और विकारों पर अपने कैसे हम विजय प्राप्त करते हैं, तभी जाके एकाग्र होके परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और हम जीवन मुक्ति की स्थिति में जाते हैं योग युक्त अवस्था में आने के बाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती हैं समय अनुसार बीच बीच में, बस अपने ऊपर एफर्ट से मतलब अपने ऊपर एफर्ट नहीं लगाना, पर शांति से बैठ के परिस्थिति को समझना है, फिर देखना है कि कौन सा बल हम उसमें भरना है, हमें कौन सी शक्ति देनी है, फिर वो अपना कार्य है जो हमें करना है, पिता के संग, उनको संग रख के सब कुछ उनको सौंप दें और फिर बल भरते चले जाएं परिस्थिति में, समय अनुसार वो अपने आप दूर हो जाएगी, उस और फिर ध्यान नहीं देना, बस सिर्फ बल भरते चले जाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम पता चल गई उसका सॉल्यूशन भी हमने ढूंढ लिया, तो सिर्फ सॉल्यूशन पे कार्य करना है, फिर नहीं देखना कि कितना टाइम लग रहा है, अपने आप वो जड़ से ही खत्म होगी। बस पेशेंस, सब्र रखना है बहुत सारा, सहन शक्ति कहते हैं ना पिता, सहन शक्ति। चलिए फिर हम लोग रिलीज लें एक दूसरे से, 11 बजे मिलेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।